सो है एवरीवन, वेलकम बैक। कॉमर्स विद्यार्थी, मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में। क्लास 11 का सबसे बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपने पहली वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से बेसिक अकाउंटिंग टर्म में एसेट्स क्या रोल अदा करता है, लायबिलिटी क्या होता है। आपने अपने जीवन में इसको उतारा तो था, बट आपने जाना कि इसका यूज कहां पर है और ये होता है तो कैसे होता है। अब आज बात करेंगे कुछ और टर्म्स के बारे में। तो एसेट्स और लायबिलिटी के बाद जो अगला टर्म आता है उस टर्म का नाम है कैपिटल। कैपिटल आपने बहुत बार सुना है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी मतलब इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन आवर बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। मालिक द्वारा जो भी पैसा अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज कैपिटल। मालिक जो भी पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, वो सब का सब क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। इसीलिए बोला गया कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस इज नोन एज कैपिटल। मालिक द्वारा जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, वो सब का सब क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। बहुत लोग कहते हैं सर कैपिटल कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो कैपिटल होती क्या है, कैसे पता चलेगा? तो पूंजी वो होती सर जहां पर हम क्या करते हैं, बेसिक तौर पे जहां पर हम क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं। ठीक है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जहां पर हम अपनी संपत्ति, जितनी हमारे पास संपत्ति है और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, दायित्व तो उसको घटा देते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल। एसेट से लायबिलिटी को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या कहलाता है सर? कैपिटल कहलाता है, पूंजी कहलाता है। ये दो प्रकार की होते हैं बेसिक तौर पे हम लोग बात करें। ठीक है, बेसिक तौर पे बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। वर्किंग कैपिटल एक सेक्शन है, एक सेक्शन हमारा फिक्स कैपिटल है। बेसिक तौर पे अगर बात करें, वर्किंग कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो ओनर, ठीक है, इन्वेस्ट करता अपने ही बिजनेस में, बट डे टू डे, डेली जितना भी पैसा इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, डेली जो भी अमाउंट वो खर्चा कर रहा है, वो सब का सब जो है क्या कहलाता है? वो सब का सब हमारा कहलाता है, आ जाओ आ जाओ, जितना भी पैसा ओनर खर्चा करता है डेली बिजनेस को चलाने के लिए, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस करता है, छोटे मोटे खर्चे करता है बिजनेस को चलाने के लिए, वो हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। डे टू डे जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस को सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलाने के लिए, वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। यहां पर बोला गया it refers to the part of capital which is available day to day working of the business. Working capital is a excess of the current assets over the current liability. ठीक है, मतलब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के बारे में अगर बात करें तो जो भी बिजनेसमैन, ठीक है, द पार्ट ऑफ कैपिटल, ये पार्ट ऑफ कैपिटल होता है जो अवेलेबल होता है डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जो डेली हमारा ऑपरेट हो रहा है, डेली चल रहा है, उसमें जो भी पैसा लग रहा है वो सब का सब वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, आपके यहाँ लीजिए कोई लेबर आ रहा है, सामान लाके सिर पे लेके आ रहा है और वो आपके यहाँ पहुंचा रहा है, 10 रुपए 20 रुपए लेके जा रहा है, 50 रुपए लेके जा रहा है, तो वो क्या? वर्किंग कैपिटल। आपके यहाँ कोई बिजनेस में, ठीक है, आपका कस्टमर आ रहा है, आपने उसे चाय पानी पिला दिया, ठीक है, सर कोल्ड ड्रिंक लेंगे, सर चाय लेंगे, तो ठीक है, तो आदमी वहां पर क्या होता है, वो बिजनेस को चलाने के लिए जो छोटे मोटे आप, ठीक है, पैसे लगा रहे हैं, वो आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाता है। अब आता है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा होता है कि ओनर एक बार पैसा लगा देता है, वो उसका क्या कहलाता है? फिक्स अमाउंट कहलाता है। जैसे जस्ट लाइक द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इन द फिक्स एसेट्स। ऐसा पैसा जो बिजनेसमैन फिक्स एसेट्स में, ठीक है, इन्वेस्ट कर देता है, वो फिक्स कैपिटल कहलाता है। जैसे दुकान के लिए काउंटर बनवा लिया, शोरूम के लिए जो है क्या नाम है, ठीक है, कुछ सेक्शंस बनवा डाले, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या है? फिक्स कैपिटल है। एक बार इन्वेस्ट हो गया, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट्स, ठीक है, फिक्स कैपिटल। द अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग ईटीसी। मान लो मैंने मशीनरी खरीद ली, ठीक है, प्लांट लगा दिया, ये सब क्या है? ये फिक्स कैपिटल है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार लगा दिया तो इसको हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, क्लियर इधर? पक्का? चलिए देखते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स ज्यादा क्रिएट हो, लायबिलिटी कम क्रिएट हो, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल कहलाता है। क्लियर है एवरीथिंग? ठीक है, तो आगे अगर बात करें इसके बारे में, बेसिक तौर पर सिस्टम में बात करते हैं, तो यहाँ पर और भी सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हमने सुन रखा एक्सपेंस क्या होता है। सर एक्सपेंस क्या होता है? क्या होता है एक्सपेंस? तो यहाँ पर बेसिक तौर पर अगर बात करें तो एक्सपेंस
जो पैसा आप कमाने के लिए जो पैसा आप खर्चा करते हैं, कमाने के लिए जो पैसा आप खर्चा करते हैं वो एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी भी सामान को बेचने के लिए जो भी पैसा आपका लग रहा है वो सब का सब एज अ एक्सपेंस है। ठीक है, कैसे सर? इट मीन्स द अमाउंट स्पेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यूज अप इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग। पैसा कमाने में जो भी पैसा आप खर्चा कर दे रहे हो, मतलब रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी पैसा आप खर्चा कर दे रहे हो वो सब का सब आपका क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। एंड एक्सपेंस इज आल्सो रिफर्स द एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन अ रिटर्न विच सम बेनिफिट्स इज रिसीव। जब हमको कुछ बेनिफिट्स वहां से रिसीव होता है तो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है, हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है जब हमको कुछ बेनिफिट नजर आता है। ठीक है, एक्सपेंसर रिड्यूस द कैपिटल। ठीक है, अगर बहुत एक्सपेंस करेंगे तो आपकी कैपिटल वहां पर वीक होने लगेगी, इसलिए एक्सपेंस कम करना है। ठीक है, बट पैसा कमाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा। जैसे मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे कुछ पैसा खर्चा करना पड़ा, मैंने बोर्ड लगवा लिया, मैंने फोन लिया, तो वो क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, इनकम क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। ठीक है, रेवेन्यू और इनकम के बीच का, एक्सपेंस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, कमाई और खर्चे के बीच का जो डिफरेंस नजर आता है वो हमारा क्या होता है? इनकम। जैसे कमाया मैंने 100 रुपए, ठीक है, एक्सपेंस मैंने किए 20 रुपए, तो 80 रुपए हमारी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज नोन एज इनकम। ठीक है, क्लियर एवरीथिंग? ठीक है, आगे बात करते हैं गुड्स क्या होता है। बेसिक तौर पे हम लोग जानते हैं कि जहां पर ट्रेडर डील्स करता है किसी भी गुड्स, किसी भी कमोडिटी, ठीक है, किसी भी मर्चेंडाइज के लिए, मतलब वो क्या करता है कि किसी भी गुड्स मतलब गुड्स को क्या कर रहा है? ठीक है, डील कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, वो गुड्स है। सबके लिए सारी चीजें गुड्स नहीं होती। जैसे फल वाला है तो उसके लिए फल जो है वो उसके लिए एज अ गुड्स का काम करेगी। ठीक है, क्योंकि उसको उसने क्या किया, वो सिर्फ फ्रूट्स में ही डील कर रहा है। सब्जी वाला है वो सब्जी में डील कर रहा है, गर्मी बहुत है, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम में डील कर रहा है, तो जब वो उसके लिए क्या है? एज अ गुड्स है, उसके लिए क्या है? सामान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, अगर ट्रेडर डील कर रहा है उसको, व्यापारी डील कर रहा है उसको, तो वो उसके लिए क्या है? गुड्स का काम करेगी, सामान का काम करेगी। ठीक है, क्लियर है? डेटर कौन होते हैं? यहां पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हु इज डेटर? डेटर कौन है? तो बेसिक तौर पर सिंपल भाषा में समझिए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जब भी कोई भी व्यक्ति अपना सामान बेचता है क्रेडिट पे, मतलब मैं अगर मान लो शॉपकीपर हूं, मैंने सामान सेल किया है क्रेडिट पे, अगर मैं सामान क्रेडिट पे सेल करूंगा, उस कंडीशन में क्या होगा सर? जब भी आप सामान को क्रेडिट में सेल करते हैं तो वहां पर क्या क्रिएट होता है? डेटर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है सर? डेटर्स क्रिएट होते हैं। ऐसा पैसा जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है वो क्या कहलाता है? डेटर्स कहलाता है। ऐसा पैसा जो आपको फ्यूचर में रिसीव होगा वो डेटर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे डेटर्स। जो पैसा हमको बाद में देंगे, हमारे यहाँ से सामान ले जा चुके हैं, पैसा बाद में देंगे, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, वो हमारे लिए क्या है? डेटर्स हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं? अब क्रेडिटर मतलब जैसे हमने कहीं पर, ठीक है, कोई सामान ले लिया है, ठीक है, अब मैं वहां पर फ्यूचर मुझे पैसा देना है, मेरी लाइबिलिटी है, तो हम वहां पर क्या हो जाते हैं? क्रेडिटर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पैसा क्या करना? पे करना। यहाँ पर पैसा क्या करना? डेटर में पैसा रिसीव करना है। अगर फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट पे डेटर क्रिएट होता है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट पे क्रेडिटर क्रिएट होता है। अगर आपने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे तो आपके लिए क्रेडिटर हो गया, फ्यूचर में आपको पैसा देना होगा। ठीक, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो बेसिक तौर पे कुछ आइटम्स यहाँ पर थे। अब बहुत सारे लोग पूछते सर परचेज क्या है, सेल्स क्या है, सेल्स रिटर्न क्या है, परचेज रिटर्न क्या है? आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी जगह पर परचेज भी किया, सेल भी किया, सेल्स रिटर्न भी किया, परचेज रिटर्न भी किया। एक एग्जाम्पल से समझने की बारी है, समझने का प्रयास करते हैं। परचेज क्या होता है? जब, ठीक है, परचेज गुड्स बाय अ बिजनेस आर कॉल्ड परचेज। जब आप किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं बिजनेस के लिए, वो परचेज कहलाता है। ठीक है, गुड्स परचेज फॉर कैश इज कॉल्ड कैश परचेज। जब आप गुड्स को कैश में परचेज करते हैं तो कैश परचेज कहलाता है। अगर आप विदाउट पेमेंट को परचेज करते हैं तो क्रेडिट परचेज कहलाता है। ठीक है, मतलब उधार पे आपने खरीदा, कैश में आपने खरीदा, या कोई भी गुड्स आप खरीद रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस इज नोन एज परचेज, वो हमारा परचेज कहलाता है। बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, व्यवसाय के लिए जो भी आप सामान को खरीदते हैं वो क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। जैसे आपने क्या हुआ, 10 रुपए की पेन खरीदी, ये पेन 10 रुपए की नहीं है, ठीक है, अगर आपने 10 रुपए की पेन खरीदी और 10 रुपए का पेन खरीद के लेके तुम पहुंच गए मार्केट के अंदर, ठीक है,
10 रुपये पेन खरीदे तो तुमने क्या किया, 10 रुपये खर्चा किया, परचेज किया, खरीद लिया, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ, ये तो तुम्हारा पर्सनल यूज हो गया। पर्सनल यूज इन द सेंस कि तुम इसको कंज्यूम कर जाओगे, अपने यूज के लिए ले लोगे। लेकिन मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं खरीदूंगा तो मेरा बेसिक सिस्टम क्या होगा भाई, कि मैंने खरीदा है फॉर द बिजनेस पर्पज के लिए, तो मेरे लिए परचेज कहलाएगा। सेल्स क्या होता है, सेल्स क्या होता है, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को आप ट्रांसफर कर देते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जहां पर आप क्या करते हैं सर, ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, वो हमारा क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है। गुड्स और सर्विसेज सोल्ड अ कंसर्न इज कॉल्ड सेल, जहां पर आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, ठीक है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन कैश, अगर आपने गुड्स को सोल्ड किया है कैश में तो कैश सेल कहलाएगा, अगर आपने क्रेडिट में सोल्ड किया तो क्रेडिट सेल कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्रेडिट सेल कहलाएगा जहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। जैसे ये पेन है, मैं शॉपकीपर हूँ और आप कस्टमर हैं, आपने इस सामान को परचेज किया, मैंने इसको सेल किया, तो पहले इस पेन का मालिक कौन था, एक्सिस एकेडमी, कॉमर्स विद्यार्थी। लेकिन अभी क्या हो जाएगी, इस पेन के ओनर आप हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, परचेज, आपने पैसा दिया और बदले हमसे क्या किया, कैश, ठीक है, बदले हमसे पेन ले ली, तो पैसा हमको मिला, रेवेन्यू जनरेट हुआ, और आपने यहाँ पर क्या किया, गुड्स परचेज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा प्रॉफिट और जो है क्या नाम इनकम में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों में बेटा डिफरेंस होता है, प्रॉफिट और गेन में भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर भी डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, जनरली टर्म ऑफ एक्सिस रेवेन्यू ओवर रिलेटेड टू द कॉस्ट, जहां पर आपकी कमाई ज्यादा हो और आपकी लागत बहुत कम लग रही हो, वो आपके लिए क्या कहलाता है सर, प्रॉफिट कहलाता है। वो हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जहां पर क्या होता है, जनरली एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू, जहां पर आपकी कमाई ज्यादा हो जाए और आपके कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, मतलब आपकी लागत कम हो, वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारा रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और लॉस मतलब कॉस्ट हमारी कम आ रही है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट का काम करेगा, ठीक है, वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, ठीक। लॉस क्या होता है, अब इसी के अपोजिट में चले जाओ, जहां पर आपका क्या हो जाए, रेवेन्यू मिनिमम हो जाए और कॉस्ट आपकी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉस होने लगेगा, ठीक है। लॉस डिफाइन द मनी वर्थ गिव अप द विदाउट एनी बेनिफिट्स ऑफ द रिटर्न, ठीक है। आपका जो पैसा है वो किसी मतलब कोई आपको रिटर्न ना दे के जाए, ठीक है, आपका वो आपके लिए क्या है, लॉस है। जो वर्थ मतलब आपने जो यूजफुल मनी आपने इन्वेस्ट किया वहां से कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, वो लॉस कहलाएगा। गेन क्या होती है, यूजुअली गेन और प्रॉफिट में मैंने बोला डिफरेंस है। गेन मतलब क्या होता है, ऐसा अमाउंट जो आपको रोड पे चलते हुए गिरा मिल गया, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, या आपका कोई रिश्तेदार आया अचानक से आपको 100-200 रुपए, 500 रुपए दे के चला गया, 1000 रुपए दे के चला गया, वो क्या गेन, ऐसा पैसा जो आपके रिकॉर्ड में नहीं था, अचानक से आपको रिसीव हो गया, वो आपके लिए गेन है, ठीक है। यूजुअली दिस टर्म इज यूज प्रॉफिट इन इरेगुलर नेचर, ठीक है। जो इरेगुलर मतलब रेगुलर नेचर का ना होके इरेगुलर नेचर का होता है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है सर, गेन कहलाता है। जो अचानक से हमको कहीं चलते फिरते मिल जाए वो गेन है। जैसे हम क्या है, हम बॉडी गेन कर लें तो ये अचानक से हो जाए, या हमारी हाइट अचानक से बढ़ जाए, हाइट बहुत गेन हो गई, ठीक है, बॉडी बहुत गेन हो गई, तो ये सब क्या है, ये गेन है, ठीक है, इरेगुलर बेसिस पे जो चीजें आती हैं, ठीक। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात भी करने वाले हैं कुछ चीज़ों के बारे में, आखिरी टॉपिक रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।